अतीला, नूरगुल, इनके अलावा कोई और नाम भी है तो बता दो ताकि हम कार्रवाई शुरू करें। ऐदा, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। एक और आदमी भी था, वो मुझे डिनर पर ले गया था, लेकिन मुझे उस आदमी का नाम नहीं याद कुछ भी। लेकिन वो आदमी बूढ़ा था। मगर उस रेस्टोरेंट का नाम मालूम है मुझे। मैं बाहर हवा में जा रही हूँ। तुम ठीक हो? जब मैं उसकी बात सुनती हूँ तो तकलीफ होती है मुझे। मुझसे पूछो इस बारे में। वालिदैन होना कितना मुश्किल काम है इस किस्म की दुनिया में, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो दिल करता है मार डालो। गम से सुबह में भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा था। क्या हुआ है? मुझे लगता है सर्दी लग गई है या शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था कि घर चली जाओ। ये किस मुसीबत में फंस गई? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। ये सब खत्म हो जाए फिर हम चले जाएंगे। तुम जाओ होता है, मैं रेस्ट रूम से आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहता। नहीं नहीं, ऐदा को अकेला मत छोड़ो, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? नीलोफर, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, अदा के साथ हूँ अभी। दादा भी यही है हमारे साथ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नीलोफर। मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से निकलने के लिए। फौरन घर आ जाओ। समझ आ रही है तुम्हें? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। पुलिस स्टेशन आए हुए हैं, अदा का बयान ले रहे हैं वो उससे। अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। अगर ऐदा की तरह तुम भी किसी मुसीबत में फंस गई तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हो गया, देखो तुम मुझे मार दोगी नीलोफर। मैं तुमसे कह रही हूँ कि घर आओ फौरन। तो अभी के अभी तुम घर आओ, समझी? देखो मुझे मालूम है कि जहाँ ऐदा का बयान लिया जा रहा होगा वो कोई मामूली डिपार्टमेंट नहीं है। नीलोफर, नीलोफर, बात सुनो घटिया औरत। असल में मुझे शुरू से ही कुछ गलत लग रहा था। शूटिंग में जब वहां के फोटोग्राफर ने मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन अतीला ने वहां आके मेरी हिफाजत की। उसने बहुत गुस्सा किया और उसे मारा। मेरा भरोसा उस पर और बढ़ गया। ये उसकी चाल है, कार्रवाई का तरीका है उसकी। अतीला ने मुझे एक ड्रिंक पीने को कहा। तस्वीरें इसमें है। उसने ये मुझे भी भेजी है ताकि मैं भूल ना सकूं। मेरी बेटी कहाँ है? ताहिर, बात सुनो। क्या हुआ? उन्होंने उसके साथ क्या किया है? वो यहाँ पर नहीं है क्या? छोड़ दो मुझे। रुक छोड़ दो जाओ मुझे। एक मिनट रुक जाओ ताहिर, मेरी बात तो सुन लो तुम। पीछे हटो। तुम
वो कौन जिससे मैं बात करूं? हाँ, वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। हटो रास्ते से मेरे, छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ। बहुत उदास है, खौफज़दा है, मेरी बात सुनो, होश में आओ। क्यों डरी हुई है वो? क्यों उदास है वो? रास्ता छोड़ दो मेरा। मैं ये तस्वीरें अपने बाबा को नहीं दिखाना चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। उस कमरे में तुम्हारे साथ क्या हुआ था ऐदा, क्या तुम बता सकती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या हुआ था। मेरे पास बस ये तस्वीरें ही हैं। ऐदा, बाबा, क्या किया है उन्होंने? हाँ, वो क्या है तुम्हारे साथ? भाई, भाई, खुद को काबू में रखिए। बकवास बंद करो। उस तस्वीर में क्या है? कहाँ है? मुझे दिखाओ वो तस्वीरें। दिखाओ, मैं खुद देखूंगा। चाचा प्लीज, चाचा साहब, मुझे वो तस्वीरें दिखाएं, मैं खुद देखूंगा। क्या हो गया? ये मत भूलो, कहाँ खड़े हो मैं तुम? कह रहा हूँ मुझे वो तस्वीरें चाहिए। सर क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? देखो, पुरसुकून हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? छोड़ो मुझे, मैं उस बच्ची का बाप हूँ, मुझे वो तस्वीरें देखनी है। आखिर क्यों छुपाए जा रहे हैं मुझसे सब कुछ? हाँ, ये मोबाइल मुझे दे, मैं तस्वीरें देखना चाहता हूँ। फोन मुझे दीजिए। पुरसुकून हो जाओ। कुछ भी हो जाए मैं पुरसुकून नहीं होऊंगा। ऐदा बेटा, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से, चलो हम चलते हैं। कोई नहीं जाएगा। तहम्मुल से काम लो। क्या हो गया तुम्हें? अगर इस तरह करोगे तो बच्ची और डर जाएगी। डरना पड़ेगा इसको। तुम सब डरो, मैं इस बच्ची का बाप हूँ। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझसे ये बात कैसे छुपाई? हाँ, तुम सब लोगों को हिसाब देना होगा। ये मेरी बेटी है, इसका हाथ छोड़ो दो। ताहिर, छोड़ो। छोड़ो मुझे, तुम सब कुछ बताओगी मुझे। तुम सब के सब शामिल हो। इसकी माँ का भी बराबर हाथ है इसके अंदर। बताओ मुझे, एक एक बात बताओगी तुम मुझे। छोड़ो, मुझे बताओ नीलोफर, क्या हुआ था? इसको यहाँ से बाहर ले जाओ। बहुत हो गया, क्या आप इसकी हालत नहीं देख रहे? चिल्लाना बंद करें। इसका मतलब तुम भी शामिल हो इसमें, और ये सब कुछ किया धरा तुम्हारी माँ का होगा। बहुत हो गई। तुम्हें हिसाब देना होगा। शुरुआत में तुमसे ही करूंगा उमर। ये सब कुछ तुमने छुपाया है, बल्कि आप सबने मिलकर इस बात को मुझसे छुपाया है। असल टाइम तो बल्कि ये है। छोड़ो मेरी बेटी को। आज इसे इस जगह पर ले आने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। हाँ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा काम से मैं, याद रखना। तुम यहाँ किसी को धमकी नहीं दे सकते। इसे फौरन बाहर निकालो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। पुलिस स्टेशन जाकर तुम सबकी शिकायत खुद करूंगा मैं। जिसने मुझे बदनाम किया है, एक एक को दिखाऊंगा मैं, भूलूंगा नहीं। भाई बात माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। बाप है ना, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो गया। आप बेफिक्र हो जाए। आप तो जानते हैं ये बात एक बाप के लिए किसी आफत से कम नहीं है। मैं समझाऊंगा उसे। माजरत, बहुत माजरत। चलो मेरे साथ। भाई कुछ जाने दे। भाई बात सुन, आपको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो गए क्या? नहीं बात करनी मुझे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे बाबा। बाबा छोड़ दे उसे, क्या करे? ताहिर ये सब क्या करो? लोग देख रहे हैं तुम्हें। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? एक दफा मेरी बात तो सुन लो जरा। दूर रहे सब इससे। गलती पता है आप सबको अपनी। हाँ, और याद रखिएगा, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आप मुझे माफ मत कीजिए। इसकी हालत तो देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तकलीफ क्या होती है पता चलेगा लोगों को। सांस भी नहीं ले सकेंगे, ऐसा सबक सिखाऊंगा। मेरे रास्ते से हटो भाई, दूर हो जाओ। भाई बात सुन। गामजा तुम ठीक तो हो ना? उमर देखो इसे। गामजा ठीक हूँ मैं। शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैं कुछ देर बैठना चाहती हूँ। लड़कियों का अकेला मत छोड़े, मैं यहाँ बैठती हूँ। हाँ चलो, तुम्हें यहाँ बिठा देता हूँ। बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। हाँ। क्या जिंदगी प्यारी नहीं है तुम्हें? क्या मुझे जिंदगी प्यारी नहीं? मुझे लगता है तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए उमर। इस वक्त अमीना और उसका बॉयफ्रेंड है मेरे पास, तो बेहतर होगा जो भी कहना सोच समझ कर कहना मुझसे। उसको फोन दो, उससे बात करनी है मुझे। वैसे तो अभी बात करने की हालत में नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसकी चीखें रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज सकता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ उसकी एक उंगली काट के तुम्हें भेज देता हूँ। सोचना भी नहीं, हाथ भी मत लगाना उसे। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी उमर। तुम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में हो, मैं जानता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना है कि वापस उनके पास जाना है, और जो शिकायत तुमने दर्ज कराई है हमारे खिलाफ उसे वापस लेना है, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी भांजी को बहुत तकलीफ देनी होगी। जल्दी करो, समझे?
बताओ तो सही, हुआ क्या है? अमीन ने यमान को अगवा कर लिया। क्या? अगर शिकायत वापस न ली तो उन्हें नुकसान पहुंचाते। आखिर कौन है वो लोग? अब हमें क्या करना चाहिए? प्रोसिक्यूटर ने भी यही कहा था, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। बाबा, हम कोई खतरा नहीं ले सकते। ये भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। शायद वो सच कह रहा था बाबा। हम हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। सब अभी ही क्यों होना था? उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है और हम हक पर हैं। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देता है। हम वो कभी भी नहीं करेंगे जो वो चाहता है। अगर आज हम लोग झुक गए तो न जाने वो और कितनी मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाएंगे। लोगों के डर जाने की वजह से ही उनके हौसले बुलंद होते हैं। अल्लाह हमारे साथ है और हम डट कर खड़े रहेंगे। अमीन ने और यमान को कॉल की थी मगर दोनों ने फोन नहीं उठाया। ये लोग हर जगह फैले हुए हैं। अगवा, धमकियां, धोखाधड़ी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है। अगर आपने उनकी धमकियों के आगे सर झुकाया तो इनके मुतालबात कभी खत्म नहीं होते। मेरे पास मालूमात आ चुकी है, हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। आप फिक्र ना करें। और हम ऐदा का फोन भी अपने पास रखेंगे कुछ अरसे के लिए, तफ्तीश के लिए। अस्सलाम वालेकुम कप्तान। मैंने अभी अभी आपको अमीना दुमान और यामान कुदाई की मालूमात भेज दी है। उनकी फाइल भी साथ में ही लगी हुई है। इन दोनों नौजवानों को बाहिफाजत इनके खानदानों से मिला है। मैंने अतीला उस्गन का मोबाइल नंबर भी भेज दिया है ताकि फौरी तौर पर टेक्निकल निगरानी शुरू की जा सके और उसकी लोकेशन मालूम की जा सके ताकि टीमों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, मुझे रिपोर्ट करें। उनकी लोकेशन मालूम करने में कितना वक्त लगेगा? आपका परेशान होना वजह है, लेकिन हमारी टीमें तजुर्बाकार और बहुत ही काबिल हैं। इन पर भरोसा रखें और वो अगर आपसे दोबारा राब्ता करें तो फौरन हमें इत्तला दें। और हाँ, एक बात आपसे और कहूंगा कि खुद से कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा भरोसा हमें आप पर है। हम जरा मशवरा कर लें। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। मेरे ख्याल से हमें जैरिन और निसा को बताना होगा और चिचक को भी। आप ये सह नहीं पाएंगी। ये वक्त है कि खानदान एक हो जाए। अगर वो गिरेगी तो हम उसे उठाएंगे और अगर हम लड़खड़ाएंगे तो वो हमें सहारा देगी और कोई रास्ता नहीं। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कल से इसकी यही हालत है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा करो, इसे लेकर अस्पताल चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमें ताहिर के पास जाना है ताकि वो उन्हें तंग न करे। मैं खुद आपके साथ जाऊंगी। गामजे में बहुत परेशान हूँ तुम्हारी। उमर, मैं बच्ची नहीं हूँ। इस सिचुएशन में बच्चियों को अकेला छोड़ना बिल्कुल हमाकत है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज। अरे ये तो उमर की कॉल है। पता करती हूँ कि लॉयर ने क्या कहा। हेलो उमर, वकील ने क्या कहा? घर तो वापस मिल जाएगा ना? आपा, इससे भी अहम एक बात है जो मुझे आपसे करनी है। आप कहाँ हैं? नूरान और मैं घर वापस जा रहे हैं। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं आपसे घर पर मिलता हूँ। अभी बताओ क्या हुआ है, बोलो, वरना घर नहीं जा सकूंगी मैं। आपा सब्र रखें, मैं मिलकर बात करूंगा तो बेहतर रहेगा। उमर, रुको रुको। नूरान, कुछ बहुत बुरा हुआ है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। कहा क्या उसने? मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। कह रहा था कि जल्दी घर पहुंचे, वो घर आकर बात करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले इतना बुरा हो चुका है, मुझसे भी ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? अल्लाह ना करे, तुम परेशान मत हो, हम मालूम कर लेंगे। मैं तो भाग रही हूँ, चलो तुम। हाँ, मैं भी। चलो उतरो उतरो, जल्दी उतरो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये बाहर घूमने फिरने का अंजाम। चलो। ऐदा, ऐदा बेटी। अम्मी,
क्या हुआ तुम्हें? बताओ मेरी जान मुझे। हैदा, ऐसे मुझे परेशान मत करो, बताओ क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, पहले तुम संभालो खुद को। क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कुछ कहा है, या उस विजदान ने तो कुछ नहीं कहा? बताओ मेरी बेटी, जवाब तो मेरी बात का। तुम्हारी बेटी ने सब कुछ कर डाला। तुम्हारी बेटी ने सबके सामने रुस्वा किया है मुझे, और कह रही है बाबा ने कुछ कहा है। पहले अपने गिरेबान में झांको जरा, आज ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहे हो ताहिर? क्या किया है अदा ने? तुम्हें मालूम होना चाहिए शुक्रान। चलो दरवाजा खोलो, चलो अदा, चलो अंदर। आ जाओ मेरी बेटी। आ जाओ बेटी। चलो अंदर आओ। अब अदालत तो आज यहाँ पर लगेगी तुम्हारी, जल्दी आओ। पहले से मुंह हाथ धोने दो, आराम से बात करो इससे। देख भी रहे हो उसकी हालत क्या हो रही है, फिर भी बोले जा रहे हो, हर वक्त गुस्सा करते रहते हो। चलो, धुल गया मुंह इसका, अंदर चल के बैठो। चलो जल्दी करो। जो कालक मुंह पर मली है ना इसने, 24 घंटे अगर इसका सर सजदे में झुका रहे ना, तब भी गुनाह नहीं धुलेगा। और तुम्हारा अपने गुनाहों के बारे में क्या ख्याल है? एक रात तुम्हें घर में क्या रख लिया, तुम तो सर पर ही चढ़ना शुरू हो गए हो। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? हाँ, मुंह क्या देख रही हो मेरा? बैठो यहाँ। तुम भी बैठ कर सुनो, ऐसा ना हो बेहोश हो जाओ तुम भी। ये तुम्हारी बेटी गैर मर्दों के बीच में पूछो इससे। ऐसा भी क्या कर दिया है मेरी बेटी ने? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम्हारी बेटी को ना मशहूर बनाने के नाम पर न सिर्फ फंसाया, बल्कि इसे छोटे वाहियात कपड़े पहनाए। हाँ, और वो छोटे कपड़े पहनाकर पार्टियों में लेकर गए और बाजारी औरतों की तरह इसकी तस्वीरें खींची और अपनी हवस पूरी करने के लिए इसे ब्लैकमेल किया। ऐदा, मेरी बेटी, सच बोल रहे तुम्हारे बाबा? देखो इसे। जब माँ लापरवाहों की तरह निकल जाए तो बेटियों के साथ क्या होता है? ऐदा, बताओ मुझे, तुम्हारे बाबा सच कह रहे? बेटा बताओ मुझे, क्या ये सच बोल रहे हैं? बताओ। जी अम्मी। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? बेटा ये क्या किया तुमने? मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी? कम से कम मुझे तो बता देती बेटा। अम्मी, मैं आपको नहीं बता सकती थी, मुझे शर्म आ रही थी बताते हुए। अभी नीलोफर की अम्मी को पता चल गया, उन्होंने चचा को बता दिया। चचा और दादा मुझे प्रोसिक्यूटर के पास ले गए। माफ कर दे मुझे। ऐदा मेरी बच्ची, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी कोई मसला हो जाए तो आकर अपनी माँ से कहना, लेकिन तुमने भरोसा नहीं किया मुझ पे और जाकर उस मजदान को सारी बातें बता दी। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? ऐदा, मेरी अम्मी ने अचानक बातें सुन ली थी, उन्होंने ऐदा की मदद करने की कोशिश भी की थी। नीलोफर, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बेशर्मों की तरह खड़ी है बीबी। बैठो, डूब मरने का मकाम है ये, बैठ जाओ। कान खोलकर सुन लो जरा, आज के बाद से सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगा। सुन रही है ना तुम? समझ आ रही है? आज से तुम्हारी ये सारी आजादी खत्म। कोई गामजे के पास नहीं जाएगा, तुम सिर्फ बच्चों के पास ही रहोगी। कोई तलाक नहीं होगी अब। बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की। अब तलाक का बहुत शौक है ना तुम्हें? सुनो तुम भी, सब खत्म है। तुम आज से सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। बाबा क्यों चीख रहे हैं? इतना शोर क्यों कर रहे हैं? तुम जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। शाबाश, मैं कह रही हूँ ना, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ बेटा। सुनो, कुछ नहीं, बस वैसे ही गुस्सा कर रहे थे तुम्हारे बाबा। हुआ क्या है? तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। चलो अपने कमरे में जाओ बेटा, शाबाश, चलो। सुनो ताहिर, ये जो कुछ भी हुआ है ना,
इसके जिम्मेदार तुम हो या फिर मैं? सोचो जरा इस बारे में। इतना सब हो गया, उसके बाद भी तुम मेरे सामने ऐसे खड़ी हो? हाँ, बताओ जरा, जब तुम्हारी बेटी गलत रास्ते से उन लोगों के पास जा रही थी, तब कहाँ थी तुम? आंखें बंद थी तुम्हारी? तो तुम बाप बनकर आंखें खुली रखते ना। अगर तुम एक अच्छे बाप होते, एक अच्छे शौहर होते, तो आज हम इन हालात में ना होते। फिर मेरी इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा ना होता, ये खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस ना करती। कहाँ थे तुम उस वक्त? मैंने बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया। हाँ हाँ, बड़े फर्ज अदा किया तुमने सबको। मैं जाती हूँ, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। चुपचाप यहीं बैठ जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। और तुम दोनों, हाँ, इस घर के अंदर मेरी नजरों के सामने रहोगी आज के बाद। आई समझ में? आप कहें तो वॉशरूम जा सकती हूँ मैं? जाओ। अंदर चलो, चलो अंदर। पूरे मोहल्ले को सुना दो चीख-चीख कर। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने ऐदा के बारे में कुछ कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बातें कर रही हो। क्या तुम खामोश नहीं हो सकते? कोई ताल्लुक नहीं है इससे उसका। अल्लाह अल्लाह, तो फिर किससे ताल्लुक है? तुमसे मुताल्लिक है। हाँ, और क्या तुम्हारे अलावा किसके मुताल्लिक हो सकता है? देखो, तुम्हारी बेटी तुम्हारा अपना मामला है और ना ही मैं इस बारे में कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐदा मेरी रिश्तेदार है। अगर तुमने उसे किसी मुश्किल में डाला तो फिर ये... देखो, मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज खामोश हो जाओ। अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि पूरे तरीके से इन सब के सामने आऊंगा। कौन सा नेटवर्क है ये भला? ऐदा का क्या ताल्लुक है इससे? हाँ, विजदान? अगर ऐदा का इससे ताल्लुक है तो अमीने, विजदान में तुम्हें जान से मार डालूंगा। बताओ मुझे, अमीने ऐदा के साथ? क्या एक बार की बात समझ नहीं आती तुम्हें? मैं तुमसे क्या बकवास कर रही हूँ? हाँ, ऐदा का या फिर अमीने का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ताल्लुक है किससे आखिर? मुझसे ताल्लुक है। हाँ, मुझसे ताल्लुक है सबका। मेरे माजी के दुश्मन नीलूफर को कॉल कर रहे थे, उससे कह रही थी कि फोन मत उठाना उनका। वो ये सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। ऐदा उस वक्त नीलूफर के साथ थी तो उससे भी वार्न किया। सुन लिया तुमने? इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अमीने का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं ना? कोई ताल्लुक नहीं है हाकान, कोई भी ताल्लुक नहीं। चलो अब खुदा के लिए निकलो यहाँ से, चलो। मेरे पास और भी मुश्किलात है, तुम्हारे मुंह नहीं लग सकती। तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो मुझसे, याद रखना। देख लूंगा तुम्हें। हेलो नीलोफर, क्या हुआ? तुम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से निकली या नहीं? हम बाहर आ गए हैं। ऐदा ने पिटीशन साइन कर दी है। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से घर आ जाओ। मुझे मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो अम्मी, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्या तुम नहीं आ सकती? क्या मतलब है कि तुम नहीं आ सकती हो? नीलोफर, मेरा दिमाग खराब मत करना। जितना तुम्हारा फर्ज था तुमने कर दिया है, अब फौरन घर आ जाओ, समझी? मैं सच में नहीं आ सकती हूँ। बाबा, उसके बाबा मतलब ताहिर, उनको सब मालूम हो गया और वो हम सबको घर ले आए हैं। वो मुझे भी यहाँ से नहीं जाने दे रहे। क्या? क्या तुम उसके घर हो? जी। शुक्रान के घर? जी, यही कह रही हूँ। बहुत गुस्से में है वो। अम्मी, अम्मी प्लीज अब मुझे यहाँ से आके ले जाए ना। ठीक है, चलो फोन रख रही हूँ। किसी को मालूम मत होने देना कि तुम्हारी मुझसे बात हुई है। मैं जी ठीक है, समझ गई। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ले आओ हमारे मेहमानों को जल्दी से। चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? घटिया, बेगैरत आदमी हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। बांध दो इन दोनों को जल्दी से, बांधो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाथ छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा हाथ मत पकड़ो, छोड़ो से। अतीला, इससे हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। नूरकुल, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है, मजीद मत करो प्लीज। हाँ ठीक है, मगर एक बार सोचो तो, अगर मामला ज्यादा बिगड़ गया तो क्या होगा? अगर वो इस सब के बाद भी नहीं मानते और अगर अपनी शिकायत वापस नहीं देते तो हम क्या करेंगे? हम किस चीज में माहिर हैं तुम जानती हो ना? जिसे भी हमने ब्लैकमेल किया वो पीछे हटा, तो फिर ये भी नहीं हटेंगे। रिलैक्स हो जाओ ना। मैंने उमर मामू को सब कुछ बता दिया है। मेरे घर वाले तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब चेंज जाओ। बकवास बंद कर दो अपनी। हाथ उठाओ उसके मुंह से। हाथ उठाओ वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। जान से मार दूंगा तुम्हें।
यूं जंजीरों में बंधे होकर धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा मत कर। बात सुनो मेरी। नहीं। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी और निकला तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कौन किसको मारेगा, समझे? इसलिए खामोश होकर बैठो। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। रुक जाओ, ऐसा मत करना। हाँ कहो। कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा मसला हो चुका है। हमारे हर ठिकाने पर पुलिस पहुंच चुकी है। निकल जाओ वहां से फौरन। क्या हुआ? पुलिस ने हमारे सारे ठिकानों पर छापा मार दिया। तो अब हम क्या करेंगे? देखो वो यहाँ भी आ सकते हैं, वो ये जगह ढूंढ लेंगे। नूरगुल पुरसुकून हो जाओ, वो यहाँ नहीं आ सकते। पुलिस को बता दिया उन्होंने। देखो मैं तुमसे कह रही थी, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, छोड़ दो इसे। मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ, मुझे मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो उमर पुलिस के पास नहीं जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि वो इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगा। आ गई समझ में? तो अब मुझ पर भरोसा करो और मेरी बात सुनो। ओफ, क्या करेंगे उमर? अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा अमीना, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, जल्दी आओ। अब सब मेरी बात सुनो। आज के बाद से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर इस घर से नहीं निकलेगा। ना तो कोई स्कूल होगा, ना ही काम पर जाएगा कोई। घर में बैठकर तहजीब सीखोगी और कुछ नहीं सुनना मुझे। बाबा क्या हम स्कूल भी नहीं जाएंगे? मैंने कहा था ना। नहीं 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 नहीं। ठीक है पापा। जरा सी छूट ने बिगाड़ दिया है तुम्हें। स्कूल काम सब खत्म। शुक्रान, आज से तुम घर में बैठोगी और बच्चों का ख्याल रखोगी। ताहिर फजूल बात मत करो। ऐदा के स्कूल और मेरे काम में तुम मुदाखलत नहीं कर सकते, और तुम अपने इस रवैये से कभी पास मत आना, समझे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी डरी हुई है, फिर भी तुम उस पर पाबंदियां लगाने से बाज नहीं आ रहे? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या डरा हुआ इंसान इस तरह प्रोसिक्यूटर के पास जाता है, अपनी हरकतें दुनिया के सामने पेश करता है? और क्या करती है? उन घटिया लोगों को अपने आसपास ऐसे ही भटकने देती जो इसे तंग कर रहे थे। देखो बस अब मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। ऐदा स्कूल जरूर जाएगी और मैं भी काम पर जाना जारी रखूंगी। और याद रखना कि तुम इस घर में नहीं रह सकते। बंद करो अपनी। बाबा एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी। मैं अब पहले वाला ताहिर नहीं रहा हूं। अब ना मैं तुम सबको सीधा कर दूंगा, बिल्कुल सीधा। और अगर जरूरत पड़ी तो हाथ भी उठाऊंगा। इस दरवाजे पर ना पहरेदार खड़े कर दूंगा। और हाँ, अगर फिर भी बात समझ ना आई तो उस स्कूल को मैं और तुम्हारे रेस्टोरेंट को तबाह करके रख दूंगा। आई समझ में? आ जाओ मेरी बच्ची, बस कर दो। डरो मत, कुछ नहीं होगा। आ जाओ नीलोफर, यहाँ आ जाओ। तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा से कुछ नहीं कहोगी तुम, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तुम यहां पर क्यों आई? तो मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए हो, उसे लेने आई हूँ। तुम्हारी वजह से ये लड़की न जाने क्या क्या झेलती रही है, इसलिए आज के बाद मेरे साथ रहेगी। अच्छा अच्छा, ये क्या बकवास है? तुम होते कौन हो मेरी बेटी को अपने घर पे रखने वाले? नीलोफर चलो आ जाओ जल्दी, मैं लेने आई हूँ। जल्दी आओ, हटो सामने से, हटो जल्दी। नीलोफर जल्दी चलो, आ जाओ, हम जा रहे हैं, चलो। रुको रुको रुको, कहीं नहीं जाएगी ये। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती तो फिर तुम भी यहीं रहोगी। मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, समझ आई? ठीक है, मैं इसके लिए राजी हूँ।
जब मेरी बेटी यहाँ है तो मुझे यहाँ रहने में क्या मुश्किल हो? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इतने सालों में पहली बार ताहिर बाप बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ये मौका खोना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारे शौहर का खानदान बढ़ चुका है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। अब हम यहीं रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो।